रोक दीजिए। ये झांकी सीताराम जी की दुआ देखने जा रहे हैं। हेलो, माइक का आवाज बढ़ाइए। बहु देखो हमरे राजा राम लखन भैया और माता सीता के साथ हुई वनवास काट के पूरन खटोला में यहाँ बैठ के अयोध्या वापस आ रहे हैं राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं। बजाओ ढोल नगाड़ा मजीरा सब बजाओ। महाराजा रामचंद्र जी की सवारी आ रही है। राम आवे। ये झांकी माता काली की आहे गर्मी जाण्याची। जो चमत्कार को देखकर नमस्कार करे मैं उनमें से नहीं। देख, मुझ में भी विराट शक्ति है।
ये झांकी जी रावण का है, जिसमें रावण का वध हो रहा है। तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तेरा अंत करना अनिवार्य हो गया है। अरे कपटली, अभी तक तूने जिन योद्धाओं को मारा है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम है रावण। तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी है। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का छुपकर वध किया, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सबका प्रतिशोध लेना है। यदि तुम रणभूमि छोड़कर भाग न गए, तो आज मैं उन सबका पैर निकालूंगा। यह मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। नीच निशाचर असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कारण तो किस बात पर अपने आप को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का होता है, किसी भिखारी का नहीं। तो ले, संभाल मेरे बात। राक्षस जाति का विनाश होता ही रहेगा।
एक सत्यम घरे पे ले लो पानी घरे पे ले लो माता गंगा गंगा पाताल नहीं जाएगा तुमसे अच्छी भक्ति से हिमालय पर जाकर गंगा का आनंद गंगा का आनंद गंगा का आह्वान करो जाओ ये आपने क्या किया? लोक कल्याण के लिए मुझे अपने बंधन से मुक्त कीजिए प्रभु। नहीं तो भगीरथ की तपस्या निष्फल जाएगी। तुम्हारे होते हुए भगीरथ की तपस्या कभी निष्फल नहीं होगी। जाओ गंगे, अनंत काल तक पृथ्वीवासियों का कल्याण करती रहो, उनका उद्धार करती रहो। जाओ प्रभु हम बहुत दूर से आए और दूसरे तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, आप यहीं ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। कृपा करके आप वहीं ठहरे, मैं अपनी भोजन लाती हूँ। मेरी आपसे विनती है
किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण सेवा से बाहर न रहें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। जो कुछ देना है नहीं लिया। भगवान, मैं इस सीने से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। बहुत हो चुका, तुम बार बार मेरा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें साथ देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपने पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या और विवशा को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम विकासदर्शी हैं, मूर्ख स्त्री हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति उस समय एक सिंह का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। हम श्राप देते हैं, वही सिंह अपने तीखे सिंहों द्वारा तुम्हारे पति को हमें श्राप न दीजिए, वही आते हैं, श्राप न दीजिए, श्राप मत दीजिए, उसको दया कीजिए, मुझसे दूर हो गई है, लेकिन उनकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी और इस अवस्था में ये कैसा दुर्दैव है, जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे हमारी रत्नी को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है, उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं, तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। इस बात को मुझे कहते हुए तुम लज्जा नहीं आती? तुम महात्मा के वेश में दुरात्मा हो, कौन हो तुम? तुम्हारा दास वही लंकेश्वर। तुम्हारा ये साहस, हट जाओ मेरे सामने से। हमसे इस रेखा पर नहीं जाना चाहती।
प्रणाम ब्राह्मण देवता। कल्याण। हे ब्राह्मण देवता, आप और रणभूमि पर मैं पांडवों का पुरोहित हूँ, किंतु आप बर्बरीक हैं ना? हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं हर किसी को जानता हूँ, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। ये भी कि तुम एक महान योद्धा हो जो कुरुक्षेत्र के इस महासंग्राम में भाग लेना चाहते हो, है ना? हाँ, मैं इस युद्ध में अवश्य भाग लूंगा। कौरव और पांडव में से जिसकी भी पराजय होगी उसी पक्ष से मैं युद्ध करूंगा। और तुम एक ही पल में इस महायुद्ध को समाप्त करने की महत्वाकांक्षा भी रखते हो? महत्वाकांक्षा नहीं ब्राह्मण देव, आत्मविश्वास, क्योंकि मुझे अपने बाहुबल, सामर्थ्य और अपनी तपस्या पर पूर्ण विश्वास है। मैं अपने एक ही बाण से महाभारत के इस भीषण युद्ध को समाप्त कर दूंगा। क्या एक ही बाण से तुम इस युद्ध को समाप्त कर दोगे? अरे भाई, ऐसा तो मैंने न कभी देखा और न ही सुना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त है? आप ठीक समझ रहे हैं ब्राह्मण देव। मुझे माता अपराजिता वैष्णवी से निर्बलों की सहायता के लिए महाविद्या प्राप्त है, जिससे मैं अजेय हूं। मेरा वध कोई नहीं कर सकता। लगता है आपको विश्वास नहीं। होगा भी कैसे? आपने मेरी विद्या का कमाल जो नहीं देखा। आप कहें तो आपका संदेह मिटाने के लिए मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन करके दिखाऊं? हाँ हाँ, दिखाइए। मैं ये चमत्कार देखना चाहूंगा। आप जो ये पेड़ देख रहे हैं, इसमें कितनी पत्तियां? अनगिनत। हाँ, अनगिनत। ठीक इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र में वीर महावीर भी अनगिनत है। अब मैं अपने एक ही बाण से इस वृक्ष के सभी पत्तों को अपना निशाना बनाता हूं। कहिए ब्राह्मण देवता, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं अपने एक ही बाण से विरोधी सेना के सारे योद्धाओं को पल भर में ही समाप्त कर सकता हूं। परंतु ये क्या विप्र, आप मेरी विद्या का प्रदर्शन देखकर चिंता में पड़ गए। हाँ, चिंता का कारण तुम्हारी ये महाविनाशक विद्या ही। महाविनाशक क्यों ब्राह्मण देव? ये तो निर्बलों की सहायता के लिए है। प्रश्न निर्बल और बलवान का नहीं, प्रश्न है कौन धर्म के मार्ग पर है और कौन अधर्म। हे ब्राह्मण देवता, आपकी ये गूढ़ और गहन बातें मेरी समझ से परे। मुझे तो बस दादी हिडिंबा ने यही सिखाया था कि तुम अपनी इस विद्या का प्रयोग निर्बलों की सहायता के लिए करना, चाहे वो अत्याचारी, अन्यायी या धर्मी हो। हाँ, धर्म अधर्म, उचित अनुचित आप जानिए। आज मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य ही पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परंतु मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे सकता। जाइए जाइए ब्राह्मण देवता, आपके पांचों पांडव और उनकी विशाल सेना भी मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकते। तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो, शक्ति मैं भी दिखा सकता हूँ। आपको ऐसी कौन सी शक्ति पर इतना गुमान है? कहीं आप पांच पांडव और उनकी विशाल सेना पर तो नहीं इतरा रहे हैं जो कौरवों को पराजित करने वाले हैं?
मैं अभी पांडव और उनकी विशाल सेना को अपने एक ही बाण के प्रहार से सदा के लिए धरती पर सुला देता हूं। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। बर्बरी, तुमने निर्बल परंतु अधर्मियों का साथ देने की प्रतिज्ञा पूरी करने के अपने पागलपन से मुझे विवश कर दिया कि मैं तुम्हारा वध करूं। हे वासुदेव, मेरा वध करके आपने अच्छा ही किया। मोक्ष पाने के लिए यही तो मेरी इच्छा थी। ब्राह्मण के वेश में मैंने तो आपको पहले ही पहचान लिया था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी इसीलिए किया था ताकि आपके हाथों मेरा वध हो सके। जानते हैं प्रभु, मेरी वो आकांक्षा जो बचपन से मेरे मन में थी। जानता हूं, तुम्हारी दादी हिडिंबा ने तुम्हें बताया था कि मोक्ष पाने का सीधा और सहज रास्ता यही है कि तुम मेरे हाथों अपने प्राण त्याग दो। धन्य है प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। ये मेरी मूर्खता ही थी जो मैंने आपको अंधेरे में रखकर मोक्ष प्राप्त करना चाहा। बर्बरी, तुमने कठिन तप से जो अस्त्र प्राप्त किए थे मुझसे युद्ध करने के लिए, तुम्हारी उसी तपस्या ने तुम्हें मोक्ष पाने के योग्य बना दिया। बर्बरी, विधि ने तुम्हारे मोक्ष का यही समय निर्धारित किया था। तो फिर आपके हाथों प्राण त्याग कर मुझे मुक्ति तो मिल गई ना प्रभु। हाँ वत्स बर्बरी, तुम्हारा ये त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम इस महाभारत युद्ध के एकमात्र शीश विहीन साक्षी के रूप में जाने जाओगे और कलयुग में समस्त संसार तुम्हें मेरे खाटू श्याम के नाम से पूजेगा और तुम्हारे दर्शन से अपने मनोरथ को पूर्ण करेगा। तथास्तु। जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो। जिनका नाम मीठी, ये पालकी लाल मेरे जी की है। ये माता काली है। ये रथ राम जी का है, जय श्री राम। अभी हम चाय ले रहे हैं, थक चुके काफ़ी चाय पीने जा रहे हैं हम लोग। मेला समाप्त हो चुका है, ये भैया सो रहे हैं। सड़क सन्नाटा एकदम, अब कोई भी दिखेगा नहीं आपको।
देख रहे हैं क्योंकि भीड़ सारी पीछे ही है। यहाँ देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, आप खिलौना ले सकते हैं यहाँ पे आकर। खिलौना भानु है, यहाँ पे गाड़ी है, बहुत कुछ है। तो आज का भरतगांव यहाँ तक ही था। चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलते हैं।